उसकी सनक ने दो मासूमों को मौत के घाट उतार दिया। उसने तकिया उठाया और एक एक कर दो मासूमों की जान ले ली। पहले यहां पर 8 साल के हेमंत और उसके बाद में 5 साल की निशा के मुंह पर उन्होंने तकिया रखा और उसके बाद में उसे एक दर्दनाक मौत दे दी। सामान्य मौत दिखाने के लिए बच्चों को कंबल से ढक दिया ताकि किसी को शक ना हो कि उन्हें मौत के घाट उतारा गया है। और पता है आपको यह सब किया किसने? यह सब किया है दोनों बच्चों की मां के प्रेमी के द्वारा। 12 घंटे के अंदर पुलिस ने इस दर्दनाक हत्याकांड के ऊपर से पर्दा उठा दिया और जब लोगों को पता चला कि मां का आशिक ही इसका हत्यारा निकला तो पूरा देवास यहां पर सन्न रह गया। देवास शहर के ढांचा भवन में शनिवार की रात को यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी, जिसके बाद में पूरा इलाका हिल गया कि आखिरकार बच्चों की मौत कैसे होगी। 2 बच्चों की, एक 8 साल का बालक हेमंत और 5 साल की बच्ची निशा थी। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है। औद्योगिक थाना पुलिस जो देवास की थी वह जांच करने के लिए मौके पर जाती है। 12 घंटे के अंदर ही इस रहस्य के ऊपर से पुलिस ने पर्दा उठा लिया। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया, बच्चों की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मां के आशिक और प्रेमी लोकेंद्र मालवी के द्वारा की गई है, जो कि सोनकच का रहने वाला है। मां का नाम प्रिया यादव है और वह लोकेंद्र और दोनों के बीच में काफी लंबे समय से रिश्ता रहा है। पीथमपुर में दोनों की मुलाकात हुई, दोनों साथ में काम करते थे। यहां पर मुलाकात प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। वह लोकेंद्र लगातार उसके घर पर भी आता था। घटना की रात को यहां पर जो मां थी वह पड़ोसी राकेश का जो एक बेटा था उसका जन्मदिन था, तो वहां पर लोकेंद्र और प्रिया यहां पर उसके घर पर रुका हुआ था। दोनों के बीच में झगड़ा होता है तो प्रिया फिर पड़ोसी के यहाँ चली जाती है और बच्चे यहाँ पर लोकेंद्र के साथ में उसी कमरे में रहते हैं। इसी दौरान लोकेंद्र किसी बात पर अपना आपा खो देता है और तकिए से दोनों बच्चों की जान ले लेता है। शवों को यहाँ पर कंबल से ढक दिया जाता है। सुबह जब प्रिया बच्चों को उठाने के लिए पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पर वह उनमें जान नहीं है। उसके बाद में उसे अस्पताल लाया जाता है तो अस्पताल वाले कहते हैं कि ये तो काफ़ी पहले ही मर चुके हैं। लोकेंद्र को हिरासत में लिया गया, मां से भी पूछताछ की गई और काफी पूछताछ के बाद में लोकेंद्र ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार की जा रही है। फोरेंसिक जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। घटना से पूरे इलाके में यहां पर सनसनी मचा दी है, हर किसी को झंझोड़ कर रख दिया है। पुलिस अब मामले में हर एंगल पर जांच कर रही है। मां की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। एमजी में बोला कि बच्चे शांत हो चुके हैं और पोस्टमार्टम हो गया। अच्छा, आपके पति कहाँ रहते हैं? वो मुरैना रहता है। उससे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, 2 साल हो चुके हैं। आपने छोड़ दिया? जी। क्या आपने दूसरी शादी करी थी कि क्या करा था? अभी नहीं करी। अभी नहीं करी। जब तक उससे डिवोर्स नहीं हो सकता दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? कितने बड़े बड़े बच्चे हैं आपके? एक 7 साल का, एक 3 साल का। क्या नाम है बच्चों के? एक का हेमंत है जो 7 साल का है, गुड़िया है निशा, वो 3 साल की है। 3 साल की। यहाँ कब आए थे आप देवास? 1 से 1.5 महीना। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले पीथमपुर रहते थे। माने लोने में काम करते थे, कैंटीन का खाना बनाते थे। अच्छा, और पीथमपुर में भी वहीं पर भी बच्चों के साथ ही रहते थे? हाँ, वहाँ भी बच्चों के साथ रही। आपका मायका कहाँ है? मायका मेरा मथुरा वृंदावन का। जी, मथुरा वृंदावन। अच्छा, और ससुराल आपका? मुरैना। क्या नाम? जी, आज सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि ये ढांचा भवन में प्रिया यादव करके एक महिला है, उनके 2 बालक और एक बालिका, जो जिनकी उम्र 7 साल और 3 साल है। इनकी संदिग्ध अवस्था में इनकी डेड बॉडी घर पे मिली है, जिस पर से थाने में जो है मर्ग कायम किए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन उसमें की जा रही है। इसमें जो बेटा है हेमंत, उसकी उम्र 7 साल है और एक निशा करके बच्ची है, उसकी उम्र 3 साल है। तो ये संदिग्ध अवस्था में इनकी बॉडीज़ इनके घर पर मिली हैं, जिस पर से हम इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। सर, कमरे में अंदर कौन कौन था, मतलब उस समय? इसकी अभी जांच की जा रही है और इसके उपरांत ही जब पीएम रिपोर्ट आएगी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। माँ अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, उसके बाद उसमें आगे कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। कहाँ की है महिला? ये महिला बेसिकली मथुरा की रहने वाली है। सर, यहाँ पर कैसे रहती थी, कौन इसके साथ में था? ये यहाँ पर एक अपने मकान में एक निवास रहती थी ढांचा भवन में, और अभी इसमें आगे हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उनके साथ कोई खटारिया करके नाम है, विस्तार से बताएं कौन है, ये क्या था? इनके हस्बैंड थे विष्णु कटारा करके,
तो उनसे अभी सेपरेशन में रह रही थी और इसमें अग्रिम अभी हम जांच कर रहे हैं। सर ये लग रहा है वहाँ पे चोरी वोरी टूटी वूटी पड़ी है पुलिस को, वो सब जांच का विषय है जैसे मैंने बताया, और उसमें हम अग्रिम जांच कर सर रहे हैं। अभी कहाँ मिला? अभी हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मतलब पुलिस कस्टडी में? जी, पूछताछ की जा रही है उनसे। और दोनों बच्चों की बॉडियाँ उनके पोस्टमार्टम कराए जा रहे हैं। एक मां के प्रेमी की तस्वीर आपने देखी। उसकी तस्वीर जब से सामने आई है, हर कोई उसे सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहा है। देवास शहर के लोग इस घटना से काफ़ी आहत भी हैं और यहाँ पर आरोपी को सजा दिलाने की मांग सभी जगह पर की जा रही है। फेसबुक सहित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके खिलाफ आवाज़ भी उठ रही है। यहाँ पर एक सनकी खेल एक सनकी आशिक के द्वारा खेला गया और जिसके बाद में यहाँ सब कुछ घटनाक्रम सामने आया जो कि चौंका देने वाला है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।